Hello bachcho, let's read out the question first. Figure shows is a particle graph of position function x of t for a simple harmonic oscillator with an angular frequency of 1 radian per second. Now figure shows is a particle B graph. ठीक है ना, particle graph is a particle graph of the corresponding velocity function v of t. The vertical axis scalars are set by x of x is equals to 5 centimeter and v of x is 10 centimeter per second. तो देखिए क्वेश्चन में दे क्या रहा है उसे मैं समझा देता हूँ. तो ये फिगर ए है, उसमें हमें पार्टिकल की पोजीशन फंक्शन एक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी की ग्राफ दे रखी है, और जो बी में हमें उसकी वेलोसिटी की ग्राफ दे रखी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इन सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है. सो व्हाट इज द फेज constant of the SHM if the position function x of t is in the general form x is equals to xm cos of omega t plus phi. तो यहाँ पर हमें सिंपली फेज कांस्टेंट फाइंड आउट करना है SHM के लिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. So if we have been given the displacement particle equation x is equals to x into m cos of omega t plus phi, जो कि बेसिकली एक जनरल इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है जनरल. सो इसके लिए जो फेज कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है tan इनवर्स और माइनस ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट इंटू ओमेगा की इक्वल, जहाँ पर ओमेगा तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई, वी नॉट उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्स नॉट उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या फिर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू. सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे. सो मैं बोलूंगा dx अपॉन dt. सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ना cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ xm एज इट इज रहेगा, और ये cos का हो जाएगा साइन माइनस का साइन. ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, सो वो क्या हो जाएगा इंटू ओमेगा. नाउ dx अपॉन dt क्या देता है, वेलोसिटी देता है. सो वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x इंटू एम इंटू ओमेगा साइन ऑफ क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस का फाई के इक्वल. सो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी के लिए इक्वेशन. ठीक है ना. सो अब हम क्या करते हैं कि इसको, और जो इक्वेशन 1 हमें दे रखी थी दैट इज x इज इक्वल्स टू एक्स एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई, इसको हम डिवाइड कर देते हैं. तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, v बाय एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स एम कैंसिल हो गया, मुझे मिल गया माइनस ऑफ ओमेगा इनटू tan ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई के इक्वल. ठीक है, सो यहाँ से यदि मैं ओमेगा की वैल्यू जो कि हमें दे रखी है 1 रेडियन पर सेकंड सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक, सो हमें क्या मिल जाएगा, नाउ सी हियर हमें v ऑफ s का वैल्यू भी तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है ना, सो उसको भी हम रख देते हैं. सो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि मीटर में रखूंगा तो 0.10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में रखेंगे तो 0.05 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा का मान कितना है, सो भाई 1 रेडियन पर सेकंड इंटू tan ऑफ ओमेगा कितना है 1 इंटू टी प्लस का फाई कितना होगा, सो वो हमें यहाँ पर एक्चुअल में कैलकुलेट करना है. ठीक है ना. सो यदि मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ, सो अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्चुअल फॉर्मूला हमें फाई कितने मिल जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, माइनस का वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट इंटू ओमेगा की इक्वल, यानी कि मैंने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है. सो बेसिकली इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट बाद में करेंगे. ठीक है, पहले ना हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये फॉर्मूला कैसे आया उससे देख लेते हैं. सो इसको हम एज इट इज रखेंगे, सो ये हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट. ठीक है, सो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो फाइव विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ वी नॉट का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 10 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय एक्स नॉट 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻², और ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 1 रेडियन पर सेकंड. ठीक, सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो यहाँ से फाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.33 और 4.96 रेडियन की इक्वल.
ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ फेज कांस्टेंट से। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।